Today our topic is chapter 11 that is construction. Before starting the chapter कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं. एक तो हमारी जो हमारी एक्सरसाइज है 11.1, ठीक है, उसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते थे. एक तो होता था डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, और एक हमारे पास होता था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, और उसमें रेशो गिवन होता था. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल विद रेशोज हमारे पास होते थे. तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है. 2021 में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इट मीन्स ये हमें करना है. डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सिलेबस में है. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें, टोटल 7. ये हमारे सिलेबस में नहीं है 2021 के लिए. ठीक है, ध्यान रखना है. एक्सरसाइज 11.1 की मैं बात कर रही हूँ. इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इज द टॉपिक. तो ये टॉपिक आपको करना है. एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक क्वेश्चन आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल ले लेना, या एग्जाम्पल में से उठा लेना, या कोई और ले लेना. इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है इसके लिए. उसके बाद हमारी आएगी एक्सरसाइज 11.2 जो कि टेंजेंट पे बेस है. वो कंप्लीट है हमारे सिलेबस में, वो कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ भी कट नहीं होगा. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से करना है. और इसका बनता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही छोटा बन गया है. इसमें ज़्यादा कुछ दे ही नहीं रखा है. 7 क्वेश्चन 11.2 में है और 1 क्वेश्चन आपका ये है. तो 7 क्वेश्चन का मतलब 7 टाइप ही हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर ही होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट से, जो कि एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसी से टॉपिक भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ में मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन रेशो 5:8. ठीक है, 5:8 रेशो में आपको डिवाइड करना है, और उसके बाद मेजर भी करके बताना है दोनों सेगमेंट्स को. मेजर द 2 पार्ट्स. तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन होगी और रेशो आपको साथ में गिवन होगा. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर इसके स्टेप्स लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप. अब कंस्ट्रक्शन में कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हमें कितनी लेनी है, 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन लेनी है. तो आपको स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज ये मैं स्केल आपको दिख रहा है, तो यहाँ से हमने 7.6 लिया, 0 से स्टार्ट होके 7.6 आपको दिख रहा है. ये हमारी लाइन बन गई 7.6 सेंटीमीटर की. ठीक है, इसको नेम दे सकते हो. ये नेम दिया यहाँ पे ए और ये यहाँ पे बी, आपकी मर्जी है, जो भी नेमिंग देना चाहो आप दे सकते हो. सेकेंड स्टेप जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है मेकिंग एन एक्यूट एंगल. आपको कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है. एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, लेस देन 90 डिग्री. तो इसमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 90 कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगी. यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है 90 की. हमें क्या करना है, इससे छोटी कोई भी लाइन बनानी है. ठीक है, तो यहाँ मैं इससे छोटी कोई भी लाइन ऐसे ही रैंडमली मैंने बना दिया, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा 90 डिग्री एंगल होगा, सॉरी एक्यूट एंगल होगा. 90 से छोटा आपको दिख ही रहा है, बना दिया. रे कितनी भी लंबी हो छोटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है. थोड़ा लंबी बन गई है तो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर ही नेम दे देती हूँ. ये मैंने रे को नेम दे दिया ए एक्स. क्लियर, 2 स्टेप क्लियर हुए हमारे, जो कि सबसे ईजी और बेसिक थे. अब आता है हमारे पास थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप हमारा क्या बनता है, हमारा रेशो कितना दे रखा है, 5:8. ठीक है, जो भी रेशो आपको गिवन हो उनको ऐड करो. 5 + 8 कितना आया हमारे पास, 13. ठीक है, क्लियर हुआ. जो भी रेशो दे रखा है उनको ऐड करना है. अगर 2:3 है तो उनको ऐड करके आ गया 5, तो 5 लेना. यहाँ आया 13. 13 आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने रे ली ए एक्स, दैट ए एक्स रे, इस पे हमें 13 पॉइंट मार्क करने हैं. आपकी मर्जी है कितना कितना गैप लेना है, बट इक्वल 13 पॉइंट मार्क करने हैं. एम आई क्लियर? तो 13 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें क्या करना है, कॉम्पस लेना है आपको.
ठीक है, कंपास जो भी है आपके पास उसको एक बार ही मेजरमेंट उसकी ओपन कर लो। ठीक है, सपोज ये मैंने कंपास लिया है, यहाँ पे ये कंपास लिया हमने। यहाँ पे कंपास को आपको अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ओपन करना है, क्योंकि 13 पार्ट्स बनाने हैं। 13 पार्ट्स का मतलब है कि ये जो ए एक्स रे है, दैट ए एक्स रे, इस पे 13 पार्ट बनाने हैं। तो आपकी मर्जी है, कितने भी बड़ा छोटा ले सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आपको छोटा ही पार्ट लेना है, ज़्यादा बड़ा आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपास को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, इतना सफिशेंट है। अब उसके बाद ए पॉइंट पे आपको कंपास रखना है। ठीक है, ए पॉइंट पे आपको कंपास रखना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, क्योंकि 13 पार्ट्स की बात करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे रख के आर्क कट कर देनी है। ये देखो मेरी फर्स्ट आर्क कट हो गई। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद जो फर्स्ट आर्क थी उस पे कंपास रख देना है। ये मेरी सेकंड आर्क है, यहाँ पे मैंने कंपास रखा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से भी आर्क ड्रॉ करनी है, वही 13 आर्क आपको ड्रॉ करनी है। तो मैं दोबारा से लेती हूँ, ए पॉइंट के बाद जो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, इसको सपोज A1 बोल दिया। यहाँ से ये मेरी सेकंड आर्क कट हो गई। ठीक है, ये A2 आर्क हो गई। नेक्स्ट आपको A2 पे मूव करना है, तो A2 पे मूव करके अगेन आपको आर्क कट करनी है। सपोज ये मेरी आर्क हो गई, दिस इज़ A3। नेक्स्ट स्टेप आप पहुँचो, A3 पे कंपास रखो और फिर वहाँ से मूव करना है इक्वल आर्क के लिए। आपका कंपास नहीं मूव करना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि कंपास की जो लेंथ है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी फिक्स्ड। अगर वो चेंज हुई है तो क्वेश्चन वहाँ से गलत होना शुरू हो जाएगा। तो सपोज ये मेरा हो गया फोर्थ पॉइंट। फिर आगे मूव करते हैं, दिस इज़ फिफ्थ। फिर आगे मूव करते हैं। आपको कॉर्नर पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही नीटली ड्रॉ करना है। ये हो गया सिक्स्थ, नेक्स्ट सेवेंथ, नेक्स्ट मूव किया हमने एट्थ, नेक्स्ट 9। इसलिए मैंने लाइन थोड़ी लंबी ली थी ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी क्लियर रहे। 10, आप अपनी नोटबुक में छोटी भी ले सकते हो। 11, नेक्स्ट इज 12 एंड नेक्स्ट इज 13। तो 13 पार्ट्स हुए, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब इनकी नेमिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। नेमिंग लिखी तो ये हमारे पास बनता है A1, ये फर्स्ट पॉइंट, A2 सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट इज A3। अब इनको नेमिंग दे दो आप सभी को, A1 to A13। फिर हमें किस पे बात करनी है, हमें बात करनी है, हमारा रेशियो है 5:8। ठीक है, तो हमें बात करनी है A5 पे। तो पहले A5 पे पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या बना, A5। और लास्ट वाला हमारा क्या बनेगा, दैट इज A13। मैंने दोनों को सर्कल कर दिया है। ठीक है, ये A5 है यहाँ पे और ये हमारा कितना है, A13 है। दोनों को नेम दे दिया, वैसे सभी को नेम देना आप यहाँ पे। नाउ दिस वन इज A5 एंड A13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको A5 पे एंगल बनाना है। कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, दो लाइंस हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है। कहाँ से, A5 से और A13 से। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड करने के बाद A13 से B को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, A13 से B को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए आपका B के ऊपर, एक कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए आपका 13 के ऊपर। ऐसे आपको एक लाइन ज्वाइन करनी है। लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी A13 से B तक, हो गई लाइन ड्रॉ।
अब जो A13 से आपने लाइन ड्रॉ की है उसी के जस्ट पैरेलल आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है A5 पे। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल कॉपी करना पड़ता है। तो A13 से कॉपी करते हैं सबसे पहले। A13 पे आपको क्या रखना है, अपना कॉम्पस रखना है। उसके बाद आपको आर्क लेनी है अपनी मर्जी से, ठीक है। ये जो हमने आर्क ली है आपको इन्हीं की लेंथ के अकॉर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले सकते हो, तो क्योंकि हम एंगल कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया और मैं ये आर्क ले रही हूँ यहाँ से, ऐसे इतना एंगल ले लिया मैंने, आपको दिख भी रहा है, ये एंगल ले लिया मैंने यहाँ पे। जितना यहाँ एंगल लिया जस्ट उसी कंपास के साथ आप क्या करो, A5 पे भी एक एंगल बना दो, ठीक है। A5 पे भी हम एंगल बना देते हैं। ये आर्क मैंने यहाँ से ले ली। क्लियर हुआ यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, एंगल हमने बना दिया। सेकंड हमें क्या करना है, दोबारा से आओ, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था दैट वन, जो रेड लाइन पे कट हो रहा है, उससे हमने मेजर किया जो ये ब्लू लाइन पे कट हो रहा है यहाँ तक, इसको मेजर करो। ये मेजरमेंट हो गई, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो जो हमारा कंपास है। फिर दोबारा से जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे चलो, ये हम पहुँचे ऊपर वाली आर्क पे। अब ये जहाँ भी हमारे पास कट हो रही है आर्क, उस आर्क को कट कर दो। ये हमारी आर्क कट हो गई यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से और इस वाली लाइन को ज्वाइन करना है। एंगल हमारा कॉपी हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट आया था इससे इस लाइन को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करते हैं। A5 से ये वाला एंगल आपने ज्वाइन करना है। अब अगर इसको ज्वाइन करें तो ये देखो, ये लाइन हमारी ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है इसको हमने नेम दिया C। तो C पॉइंट जो है वो गिवन लाइन को 5 और 8 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा 5:8 आ गया। फिर आपको मेजरमेंट भी बतानी है, तो मेजरमेंट आप देख सकते हो, हम मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। आपको मेजर करके बता देना है कि कितनी हमारी लेंथ आई है। तो ये मेजर करते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हमने, और ये आप देखोगे तो हमारे पास आया अप्रॉक्सीमेट 2.9। AC हमारी आई है 2.9, और हमारे पास जो CB आया है वो आया है, ये आया हमारे पास 2.9 और CB आया 4.7। तो हमारे पास क्या आया, AC हमारे पास आया 2.9 एंड BC हमारे पास आया 4.7 सेंटीमीटर। ये हमने फिगर से मेजर किया। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखने हैं इनके स्टेप्स। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्या करना है, राइट साइड में आपकी फिगर होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में आपको स्टेप्स लिखने हैं उसके साइड में। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, AB हमने नेम दिया है, ऑफ लेंथ कितनी ली है हमने, 7.6 सेंटीमीटर। सो 7.6 सेंटीमीटर हो गई। सेकेंड हमने क्या लिया था, ड्रॉ एनी रे AX, मेकिंग कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल लिखेंगे क्योंकि हमने कोई मेजरमेंट नहीं दी, एक्यूट एंगल विद AB, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, 13 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया, मार्क 13 कैसे आया, 5 + 8 जो रेशो था पॉइंट्स, और उनको क्या नेम दिया, A1 A2 और ऐसे ही A13, सच दैट A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू डैश 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 ऑन AX बाय ड्राइंग इक्वल आर्क्स। यही किया था। तो हमारे सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमें ज्वाइन करना है एंड पॉइंट से, B2 A13 हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास रेशो क्या दे रखा है, रेशो इक्वल्स टू 5:8, देयरफॉर
थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहाँ पे 5 है, A5, यानी कि m हो गया हमारा 5, m रेशो n होता है ना, m रेशो n। तो A5 वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल, A13B बाय मेकिंग, कैसे मेक करना है, एंगल AA5B इक्वल्स टू एंगल AA13C। ये आपको एंगल कॉपी करना आना चाहिए कि कैसे पैरेलल लाइन हमारी ड्रॉ होती है। हो गया यहाँ तक, बस यही हमें करना था। लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 AC CB इक्वल्स टू 5:8 हमें फाइंड करना था, वही हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, बाद में लास्ट में आप मेजर करके भी लिख सकते हो। ऑन मेजरिंग आपको बताना है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस प्रॉपरली चेक होते हैं स्केल से, बाय AC एंड BC बाय स्केल। तो अगर आपका पॉइंट आ रहा हो AC इक्वल्स टू 2.8, तो आपको 2.8 ही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं 2.9 कर देना कि किसी फ्रेंड ने बता दिया, पता चल गया तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो आप कोई और क्वेश्चन ले सकते हो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आ जाता है साथ में इसी के साथ इसका जस्टिफिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, जस्टिफिकेशन अगर नहीं भी बोली है कि आपको जस्टिफाई करना है, तो भी आपको करके दिखाना है। जस्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, एक तरह से प्रूफ कि हाँ ये जो हमने प्रूव किया है वो करेक्ट है। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन के लिए मैं एक फिगर बना लेती हूँ रफली। तो ये सपोज मेरा 13th पॉइंट था, यहाँ पे ये है A13 और ये B पॉइंट, ये हो गया A, और यहाँ पे मैं कहीं 5 ले लेती हूँ ऐसे ही, बाकी वही सारे पॉइंट्स रहेंगे, आपके पास फिगर रहेगी, आप उसी में बना लेना। ये दोनों पैरेलल लाइन दिख रही है, इसको C नेम दे दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये 2.9 है, ये 4.7 है। अब हमें पता है, क्या पता है, सिंस एंगल AA13B इक्वल्स टू एंगल AA5C, ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क किए ये इक्वल है, देयरफॉर A13B पैरेलल टू A5C विद AX एज ट्रांसवर्सल। दोनों एंगल इक्वल है, तो ये हमारे क्या बनी, पैरेलल लाइंस बनी, ट्रांसवर्सल के लिए बन जाएंगी। क्यों, रीज़न क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों आपके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं या फिर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एंड लिख देते हैं, लास्ट में पैरेलल लिख देते हैं। सो A13 एंड दिस इम्प्लाइज A13B पैरेलल टू A5C। पैरेलल है तो बाय BPT क्या आएगा, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेशियो वुड बी इक्वल A5 to A5 A13 इक्वल्स टू AC अपॉन CB। AC अपॉन CB ही क्यों लिया, क्योंकि ये रेशो हमें पता है 5 और 8 का रेशो हमें गिवन है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज AC अपॉन CB इक्वल्स टू 5/8। 5/8 रेशो हमें प्रूव करना था, वही प्रूव हो गया। अब देखो 5/8 कैसे आया, AA5 से आप देखोगे तो टोटल कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स थे, और A5 13 से आप काउंट करोगे तो कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं, इसलिए हमारा रेशियो क्या बना, 5:8, और AC अपॉन B किसके इक्वल आ गया, 5/8 की। यही हमें प्रूव करना था कि C डिवाइड करता है AB को 5/8 रेशियो में, तो ये हमने लिख दिया लास्ट में, thus C डिवाइड्स AB इन रेशियो 5:8। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिगर बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, राइट साइड में आपकी फिगर होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड में आपका क्या होना चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, और जस्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दोनों के लास्ट में होने चाहिए। देन योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, फिर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जो कि आपको खुद ट्राई करना है। ये आपका TIY क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, कोई भी लेंथ ले सकते हो, मैंने लेंथ ली सपोज 7 तो अभी किया था, 5.9 किस रेशो में, इन अ रेशो
चलो इजी लेते हैं, 5:3। ठीक है, हमें क्या करना है, 5:3 में 5.9 को डिवाइड करना है एंड ऑल्सो राइट इट्स स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन। ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे हमने किया है अभी एग्जैक्ट वैसे ये क्वेश्चन करो। अपनी मर्जी से कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, कोई भी रेशो ले लो, 2 या 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो। सेम जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको खुद से करो नोटबुक में, एक ये जो क्वेश्चन दिया ये करो, एक क्वेश्चन कोई भी खुद अपनी तरफ से ले लो। इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। 3 क्वेश्चन बनाते ही आपको क्वेश्चन का पैटर्न ईजिली समझ आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 11.2 है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट है। वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से करना है।